हेलो दोस्तों, वेलकम टू वोकैबशाला। अभी हम कर रहे हैं 2024 में एसएससी एग्ज़ाम से पूछे गए सभी के सभी वोकैब क्वेश्चंस। ये क्लास नंबर 11 है। इससे पहले 10 क्लासेस और आ चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आपको चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी PYQs नाम की, वहाँ जाकर आप इससे पहले की सारी क्लासेस देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला पूछा गया है ईडियम। ईडियम है ऑफ एंड ऑन। सेजल विजिट्स द नियर बाय टेम्पल ऑफ एंड ऑन। पहले भी एक शिफ्ट में ये पूछा गया है। आंसर है इसका यहाँ पे पीरियोडिकली। पीरियोडिकली होता है समय समय पर, मतलब एक टाइम पीरियड निकलने के बाद द इवेंट अकर्स, फिर एक और पीरियड निकलने के बाद अगेन द सेम काइंड ऑफ इवेंट अकर्स। तो वो टेम्पल जाती हैं थोड़े थोड़े समय के बाद। कॉन्स्टेंटली क्या होता है? लगातार। कॉन्टिन्यूसली भी लगातार। रेगुलरली जो पीरियोडिकली से ज़्यादा जल्दी जल्दी अकर करता हो। ये जो टाइम पीरियड बीच में है वो कम हो, जैसे कि हर दिन हो या हर हफ्ते हो। लेकिन ऑफ एंड ऑन रेगुलरली से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। यहाँ पर पीरियोडिकली ही सबसे सटीक आंसर है। कुछ वर्ड्स यहाँ पे मैं बता देती हूँ जो पीरियोडिकली के सिनोनिम्स हैं और कुछ ऐसे जो इंटोनिम्स हैं। एक वर्ड है ओकेजनली, ये पीरियोडिकली का सिनोनिम है। एक है इंटरमिटेंटली। इंटरमिटेंटली भी होता है रुक रुक के, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस ना हो, कुछ चीज़ रुक रुक के हो रही हो। एंटोनिम की बात करें तो कॉन्टिन्यूसली जो ऑप्शंस में दिया गया है, और कॉन्स्टेंटली अगेन जो ऑप्शंस में दिया गया है। देखिए, जब हम ओकेजनली और इंटरमिटेंटली बोलते हैं ना, तो वो कॉन्स्टेंटली और कॉन्टिन्यूसली के एंटोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक वर्ड और है इंसेसेंटली। इंसेसेंटली भी पीरियोडिकली का उल्टा माना जाएगा और कॉन्टिन्यूसली कॉन्स्टेंटली का सिनोनिम माना जाएगा। ओके, ये भी आप नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। अ प्लेस टू पार्क एरोप्लेन्स। एरोप्लेन्स यानी हवाई जहाज को पार्क करने की पार्किंग को क्या कहा जाता है? आंसर इज नंबर 4, हैंगर। उस जगह को कहा जाता है हैंगर। बाकी के देख लीजिए। दिस स्पेलिंग ऑफ हैंगर इज फॉर द हैंगर वी यूज फॉर हैंगिंग क्लोथ्स। इस पे हम कपड़ों को हैंग करते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज अ डिपो? अ डिपो इज अ प्लेस जहाँ पर गुड्स को यानी कुछ सामान को स्टोर किया जाता है। आप हिंदी में कह सकते हैं कि उसे गोदाम में रखा गया है तो डिपो में रखा गया है, या भंडार घर कह सकते हो, भंडार जहाँ पर सामान को रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। शेड क्या है? शेड जो है एक ऐसा रूफ्ड स्ट्रक्चर है, मतलब वो बस पिलर्स पे खड़ा हुआ एक सिर्फ रूफ वाला स्ट्रक्चर है जिसके नीचे सामान को स्टोर किया जाए, उसे शेड कहा जाता है। हैंगर आपको समझ में आ ही गया है। अगला देखिए, पूछा गया है एंटोनिम किसका? जाइब्स का। देखो, ये थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ कर दिया है यहाँ पे, बताती हूँ कैसे। यहाँ पे दिया गया है जाइब्स एट। द टीममेट्स मेड सेवरल जाइब्स एट द ओपोनेंट टीम मेंबर्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू। जाइब्स एट होता है मॉकरी करना, मतलब कि चिढ़ाना, किसी को टीज करना। लेकिन यहाँ पूछ लिया इन्होंने एंटोनिम। कोई वर्ड भी जाइब्स एट यानी मॉकरी करने का एंटोनिम नहीं है। ऑल्दो जाइब वर्ड का एक और मतलब होता है टू बी इन अग्रीमेंट, मतलब किसी की बात के साथ, किसी के आर्ग्यूमेंट के साथ अलाइन करना, उसकी बात में हाँ में हाँ रखना। कोइंसाइड करना, कोइंसाइड करना भी कह सकते हो, या कॉन्फॉर्म करना किसी बात के साथ, किसी के ओपिनियन के साथ, हार्मोनाइज करना, ये सब कुछ भी जाइब में ही आता है। जाइब। अब ये एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज सीन ड्रिंकिंग एल्कोहल दैट डजेंट जाइब विद वॉट आई नो अबाउट हिज कैरेक्टर। देखिए, किस इंसान की बात हो रही है जिसे मैंने पीते हुए देख लिया है, शराब पीते हुए देख लिया है, लेकिन देखकर हैरानी इसलिए हो रही है क्योंकि उसका जो कैरेक्टर है इट डज नॉट जाइब विद सच बिहेवियर। जाइब विद मतलब होता है कि उसका इस तरह का बिहेवियर नहीं है। ड्रिंकिंग वाले बिहेवियर से उसका बिहेवियर कोइंसाइड नहीं करता, कॉन्ट्रडिक्ट करता है। फिर क्या करता है? कॉन्ट्रडिक्ट करता है। तो इसका उल्टा जो है यहाँ पे होगा कॉन्ट्रडिक्ट करना। ओके, कॉन्ट्रडिक्ट इज द आंसर। दो द आंसर इज करेक्ट, बट इन लोगों ने एग्जाम्पल जो दिया है उसमें जाइब का जो मतलब बैठता है उससे कॉन्ट्रडिक्ट इसका आंसर हो ही नहीं सकता था।
कॉन्सोलेशन का मतलब देखिए, सांत्वना मतलब कि कुछ बुरा हो गया है, कोई लॉस हो गया है किसी का, तो उसको कंफर्ट प्रदान करना, कंफर्ट देना, उसको आप कॉन्सोलेशन कहते हैं। इसके सिनोनिम क्या होंगे? पहला तो यही हो गया कंफर्ट, और एक हो गया सोलेस। सोलेस भी होता है कंफर्ट देना। अब ये एंटोनिम देखो, डिस्ट्रेस यानी परेशानी में होना, और एग्रीवेशन, एग्रीवेशन भी मतलब कुछ ट्रबल में होना। मॉकरी देखो, जो जाइब एट के लिए सिनोनिम होता है। जाइब एट माने वही चिढ़ाना किसी को। हिंदी में बताऊं तो उपहास या मजाक। इसके कुछ अच्छे सिनोनिम्स हैं, वो देखिए। सिनोनिम एक है रिडिक्यूल, रिडिक्यूल भी होता है उपहास, और एक होता है डेराइजन। डेराइजन, डेराइजन इज द स्टेट ऑफ बीइंग रिडिक्यूल्ड, मतलब मजाक उड़ाए जाने की स्थिति में होना डेराइजन कहलाता है। अगर इसके आपको एंटोनिम पूछे जाएं तो आप कह सकते हो प्रेज करना, इसका एंटोनिम हो जाएगा, रिस्पेक्ट देना हो जाएगा। ओके। इंस्पिरेशन क्या है? प्रेरणा। ठीक है। अगर आपसे कहें कि इंस्पिरेशन का आप सिनोनिम बताओ, तो मोटिवेशन कह सकते हो, या फिर एनकरेजमेंट भी कह सकते हो। कॉन्ट्रडिक्ट हमने देख ही लिया, विरोधाभास होना, विरोध करना। तो इसके सिनोनिम होंगे डिनाई, रेफ्यूट, और एंटोनिम होंगे कन्फर्म, कन्फर्म एंड अफर्म। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंडरलाइन सेगमेंट का वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ये एक्चुअली पूछा है। द रूल ऑफ पावरफुल स्मॉल ग्रुप। आंसर है इसका ओलिगार्की। ओलिगार्की होता है व्हेन अ कंट्री इज रूल्ड बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल, देन इट इज़ ओलिगार्की। डेमोक्रेसी क्या है? हमारे देश की तरह लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या होता है? वहाँ के लोग अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, वो जगह कहलाती है डेमोक्रेसी। मोनार्की क्या है? राजतंत्र, मतलब गवर्नमेंट के हेड पर एक किंग बैठा होता है। ओके, किंग या क्वीन होता है। आप इसके लिए एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, किंगशिप। ओके, किंगशिप। नाउ मिशनरी क्या है? मिशनरी का रूल से कोई लेना देना नहीं है। मिशनरी एक ऐसा इंसान या ग्रुप ऑफ पीपल है जो धर्म का प्रचार करते हैं, धर्म प्रचारक हैं। ओके, जिसको भेजा गया है एक रिलीजियस मिशन पे, अपने धर्म का प्रोपगेशन करने का। ओके, चलिए अगला आपसे पूछा गया है मिसस्पेल्ड, ब्लैंक होना चाहिए था। एक्यूरेटली का सही स्पेलिंग नंबर 4 होता है। देन अकोमोडेट इज ऑल्सो मिसस्पेल्ड, और हमें रेक्टिफाई करने को बोला है। आंसर इज नंबर 4 अकोमोडेट। चलिए यहाँ सिनोनिम पूछा गया है डिसिपेट का, तो आंसर होगा स्पेंड। नाउ आई टेल यू हाउ। डिसिपेट होता है फैलना या फिर समाप्त होना। इसको मैं थोड़ा सा ना साइंटिफिक टर्म्स में बताने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज दैट विल मेक सेंस। एक ना जग में आपने ढक्कन लगा करके कुछ गैस के पार्टिकल्स को इकट्ठा कर दिया है, या लेट्स से जुगनू इकट्ठे कर दिए हैं फॉर दैट मैटर, और अभी आपने ऊपर से लिड को बंद कर दिया है। तो आपने इकट्ठा कर लिया इनको, है ना, इकट्ठा कर लिया है यानी कि गैदर कर दिया है, या फिर एक्यूमुलेट कर दिया है। ये दोनों वर्ड भी मैंने किसी वजह से बताए हैं, प्लीज़ इन्हें याद रखिएगा। अभी आपने गैदर कर लिया है काफ़ी सारे फायरफ्लाइज को, जिन्हें हम हिंदी में जुगनू कहते हैं, लेकिन किसी ने आके शरारत की और इस ढक्कन को खोल दिया। क्या होगा? सारे फायरफ्लाइज उड़ जाएंगे। ओके, दे विल डिस्पर्स, एंड डेफिनेटली वो आपका कमरा छोड़ करके आसमान में उड़ जाएंगे और वैनिश हो जाएंगे, या फिर डिसिपेट हो जाएंगे। ओके, नाउ थिंग्स मेक सेंस। ये तीनों आपस में सिनोनिम्स हैं, और ये दोनों आपस में सिनोनिम हैं, और ये आपस में एंटोनिम्स हैं। ओके, डिस्पर्स होना यानी चीज़ें फैल करके दूर दूर हो गई। वैनिश होना यानी चीज़ें गायब हो गई। डिसिपेट होना यानी चीज़ें फैल गई, दूर दूर हो गई और समाप्त हो गई, आपकी आंखों के सामने नहीं है। उल्टा बताना हो अगर, तो गैदर किया, आपने चीज़ों को इकट्ठा करा और इकट्ठे रख दिया। एक्यूमुलेट मतलब एक जगह ढेर लगा दिया।
तो आपको काफ़ी सारे वर्ड यहाँ पे समझ में आ गए, है ना। तो डिसिपेट समझ में आ गया। अब इन्होंने पूछा इसका सिनोनिम, लेकिन सिनोनिम एक भी नहीं दिया। इसीलिए सवाल में हमेशा लिखा होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो सबसे सटीक बैठे उसको उठा करके बता दो। तो यहाँ पर ग्लोरियस, मालिशियस, हेस्ट नहीं है, स्पेंड है। खर्च होना, खर्च होना, आप समय व्यतीत करते हैं किसी के साथ, टाइम स्पेंड करते हैं तो आपका टाइम कम होते जाता है ना, या आप मनी स्पेंड करते हैं तो आपकी मनी भी कम होते जाती है, राइट। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। स्पेंड होना यानी चीज़ों का समाप्त होना। तो एक तरह से डिसिपेट के लिए अगर कोई सिनोनिम है तो वो है स्पेंड। आई होप यू अंडरस्टैंड माई एक्सप्लेनेशन। चलिए, ग्लोरियस का मतलब देखते हैं। इट इज़ समथिंग वेरी शानदार, ग्लोरियस। इसके लिए कुछ वर्ड्स हैं, मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट। ध्यान से सुनिए, ये सभी वर्ड्स ना एसएससी के फेवरेट हैं। एक वर्ड है स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड, ओके। एंटोनिम इनग्लोरियस, बिल्कुल सीधा सीधा। अब आपसे ना किसी एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि स्प्लेंडेड का एंटोनिम बताओ, और ऑप्शन में होगा इनग्लोरियस। इस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं। इनग्लोरियस का ना अपना खुद का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ जो बदनाम हो, ओके। ग्लोरियस का मतलब क्या हो गया, शानदार, कुछ अच्छी शान होगी उस इंसान की। इनग्लोरियस क्या हो गया, जिसकी कोई शान ना हो, उल्टा उसकी बेइज्जती हो समाज में। तो इनग्लोरियस कुछ होगा जो शेमफुल होगा, शेमफुल होगा, ओके। इस तरह चीज़ों को समझिए। मालिशियस पे आ जाइए। मालिशियस क्या है? मालिशियस कोई ऐसा एक्ट, कोई ऐसा इंसान जो आपका हार्म कॉज करना चाहता है, यानी दुर्भावना है उसके अंदर, दुर्भावनापूर्ण है वो, ओके। चलिए, मालिशियस के लिए सिनोनिम और एंटोनिम आप जल्दी से अपने दिमाग में डाल लीजिए। सिनोनिम एक होता है malevolent, we have done it several times now, malevolent, and one is spiteful, spiteful, okay. Antonym, what is antonym? Benevolent, benevolent, exactly malevolent का उल्टा, ओके। benevolent is exactly malevolent का उल्टा। और एक होता है kind, which everybody knows, ओके। haste क्या है? उतावलापन, बहुत जल्दी में होना, उतावली होना, जल्दी होना, ओके। उसको आप हेस्ट बोलते हैं। तो रश, आप इसका सिनोनिम कह सकते हैं, या हरी कह सकते हैं, हरी आप बोलते हैं ना, हरी आप, ओके। आई एम इन अ रश, टेल मी व्हाट यू हैव टू से, ऐसे बोलते हैं ना। नाउ एंटोनिम देख लो। एक होगा स्लोनेस, यानी कि धीमी गति में कुछ हो रहा है, और एक होगा डिले, यानी कि रुक के होगा, आराम से होगा। चलिए अगले पे आ जाइए। यहाँ पे ईडियम का मतलब पूछा है, जॉन्डिस्ड आई, मतलब किसी के तरफ आपकी नज़रें जो है ना वो बिटरनेस से भरी है, या एंगर है आपकी नज़रों में, तो यू हैव जॉन्डिस्ड आई, ओके। तो नाराज़गी अगर आपके मन में है तो वो होती है जॉन्डिस्ड आई, और यही सेम मतलब है रिसेंटमेंट का, ओके। तो बाकी के देख लेते हैं। जेलेसी, यू नो, एनवी, एनवी इज़ व्हाट? ईर्ष्या, किसी से जलन होना, ईर्ष्या। देन कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। व्हाट इज़ गुडविल? किसी का फ्रेंडली नेचर होना, ओके, किसी का अच्छा व्यवहार होना, और उसकी फिर वो एक इमेज बन जाती है, गुडविल होती है उसके अंदर एक। तो इसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं काइंडनेस, ईजी वर्ड चाहिए तो। और एक अच्छा वर्ड चाहिए तो हमने पिछली स्लाइड में किया बेनेवलेंस। बेनेवलेंस मतलब किसी का भला करने का अगर आप मन में रखते हैं ना ख्याल, तो आपके अंदर बेनेवलेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है सिनोनिम डॉज के लिए। डॉज का क्या मतलब है? आंसर है अवॉइड। डॉज का मतलब एक्चुअल में होता है चकमा देना, मतलब अवॉइड करना, और वो भी इस वे में अवॉइड करना कि सामने वाले को एहसास ना हो कि आप कब निकल गए, ठीक है। एक तरह से भाग गए लोगों की नज़रों के सामने से। तो आप इसके लिए ना सिनोनिम और भी यूज़ कर सकते हैं अवॉइड के अलावा। एक होगा इवेड, इवेड होता है भाग लेना, वही किसी चीज़ से बच के निकलना। एक होता है साइड स्टेप। और एंटोनिम बड़े सिंपल हो जाएंगे, फेस करना और कन्फ्रंट करना, ओके। चलिए अवॉइड आप जानते हैं। फोर्स का क्या मतलब है?
दो मतलब होंगे फोर्स के। एक होगा बातों से किसी को फोर्स करना कि आप कोई चीज़ को कर लें, ठीक है, वो होगा। उसके लिए आप एक और वर्ड यूज़ करते हैं परस्यूएड, और उसका एंटोनिम होता है, दिस इज सिनोनिम ऑफ फोर्स, एक एंटोनिम होता है डाइस्यूएड। डाइस्यूएड, ओके। एक इसका मतलब होता है बल, जो फिजिक्स से रिलेटेड है, पावर, स्ट्रेंथ, कुछ भी आप कह सकते हैं, ओके। बोर्डिंग का क्या मतलब है? बोर्डिंग होता है प्रवेश करना। एरोप्लेन में बोर्ड करते हैं ना, तो किसी एयरक्राफ्ट में या शिप में या किसी और व्हीकल में अगर आप चढ़ रहे हैं तो वो होगी बोर्डिंग, ओके। अमाउंट इज मात्रा, ओके। चलिए अगला देखेंगे। एंटोनिम पूछा है ऑस्टेंटेशियस के लिए। ऑस्टेंटेशियस अपने आप में एक शानदार शब्द है, ऑस्टेंटेशियस। देखिए इसका मतलब पहले समझिए। इसका मतलब होता है बहुत शोई, मतलब दिखावा हो रहा है, दिखावा कर रहे हैं, किसी चीज़ का डिस्प्ले हो रहा है बहुत ज़बरदस्त, ताकि आपको ही सब लोग देख रहे हैं। दैट्स कॉल्ड बीइंग ऑस्टेंटेशियस, ओके। तो इसके लिए एक दो सिनोनिम पहले देखो। एक होगा यही शोई, एक वर्ड है फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट एक पॉजिटिव वर्ड है, जबकि ऑस्टेंटेशियस थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। तो फ्लैम्बॉयंट कैसे पॉजिटिव है? अगर कोई इंसान है और उसका जो स्टाइल है वो काफ़ी नोटिसेबल है, ठीक है, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है, तो उसकी पर्सनैलिटी को आप फ्लैम्बॉयंट कहते हैं। मुझे याद है जब मोदी जी पावर में आए थे ना, नरेंद्र मोदी जी, तो उनके लिए एक न्यूज़ आर्टिकल में इस शब्द का इस्तेमाल हुआ था, फ्लैम्बॉयंट पर्सनैलिटी। आंसर पे आते हैं। आंसर है रेस्ट्रेंट। रेस्ट्रेंट होता है बीइंग मॉडेस्ट, ठीक है, मॉडेस्ट होना, संयमित होना। संयमित मतलब ना ज़्यादा ना कम। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस ही नहीं है, लेकिन शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कंट्रोल्ड वे में अपने काम को कर रहे हैं, ओके। कुछ एक्सेस नहीं है किसी चीज़ की, तो यू आर बीइंग रेस्ट्रेंट। अट्रैक्टिव क्या है? आकर्षक, जेंटल, काइंड एंड रिपल्सिव, एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ अट्रैक्टिव, ओके। अट्रैक्टिव का उल्टा यानी कि कॉजिंग डिसलाइक। कोई चीज़ रिपल्सिव होती है ना, आप उससे दूर भागते हैं। चलिए ऑस्टेंटेशियस हो गया। अगला आ जाते हैं, एंटोनिम पूछा है रेलेवेंट का। रेलेवेंट आप लोग जानते हैं, मतलब अगर किसी एक सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है और आप कुछ फलाना फलाना बात कहते हैं, देन यू रिलेट टू दैट थिंग, द सेड सब्जेक्ट, देन द टू थिंग्स आर रेलेवेंट टू ईच अदर। तो एंटोनिम पूछा है। एंटोनिम ना यहाँ पे पढ़िए, इनअप्रोप्रिएट, सूटेबल, इंट्रोडक्टरी या कंक्लूसिव। आंसर होगा इनअप्रोप्रिएट। कोई चीज़ अनुचित होती है तो क्या वो रेलेवेंट होगी? नहीं होगी। अगर आप कोई बात कर रही हैं, उस बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखती हूँ मैं अगर, तो क्या मैं रेलेवेंट होंगी? नहीं, उस केस में मैं इनअप्रोप्रिएट होंगी, ओके, अनुचित रहूँगी। तो चलिए आगे देखिए। सूटेबल यानी उपयुक्त, अप्रोप्रिएट, इंट्रोडक्टरी यानी प्रारंभिक, जैसे कि आप किसी ऐसे की ओपनिंग देते हैं तो इंट्रोडक्शन देते हैं, कहीं जाते हैं तो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, तो आपकी इंट्रोडक्टरी डायलॉग्स होते हैं, ओके। कंक्लूसिव क्या है? निर्णायक, जैसे कि आपकी रिजल्ट का दिन निर्णायक हो सकता है ना, दैट डे वुड बी अ कंक्लूसिव डे फॉर यू। चलिए फिर से पूछा गया एंटोनिम लेथार्जिक। मैं 2024 में जो मैंने ट्रेंड नोटिस किया है ना, ये लोग एंटोनिम बहुत ज़्यादा पूछते हैं, और जो मैंने मास्टर क्लास एंटोनिम्स का डाला हुआ है ना चैनल पर, उस पर सबसे कम व्यूज़ हैं। तो यू गाइज आर डेफिनेटली मिसिंग आउट ऑन दैट। आप सिनोनिम्स देख रहे हैं, आप ईडियम्स एंड फ्रीजेस देख रहे हैं, और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देख रहे हैं, एंटोनिम्स तो कोई देख ही नहीं रहा है। यू गोइंग टू लूज़ इट। आपको पढ़ना चाहिए एंटोनिम्स। देखिए सबसे ज़्यादा एंटोनिम्स ही पूछते हैं लोग, सिनोनिम्स से भी ज़्यादा। चलिए देखिए, लेथार्जिक पूछा है। लेथार्जिक है सुस्त। स्लगिश आपके लिए एक शब्द और है, स्लगिश यूज़ कर सकते हैं। लैकिंग एनर्जी, तो इसके लिए आंसर होगा एक्टिव, क्योंकि उल्टा पूछा गया है। लैंग्विड क्या होता है? देखिए लैंग्विड होता है कुछ अगर वीक है तो, मतलब उसमें स्पिरिट की कमी है। स्पिरिट माने थोड़ा जिंदा दिली की,
या लाइवलीनेस आप कह सकते हैं। अगर लाइवलीनेस और स्पिरिट ये दोनों चीज़ें उनमें लैक करती हैं तो दैट पर्सन, दैट मूड वुड बी लैंग्विड। तो इसके लिए अच्छे सिनोनिम्स हैं वीक यानी कमज़ोर एंड स्लगिश। स्लगिश भी आलसी होता है। और एंटोनिम एनर्जेटिक एंड विगरस। ओके, एनर्जेटिक और विगरस वही सुफुर्ती हो जिसमें बहुत ज़्यादा। देखिए अगला है मॉडरेट। मॉडरेट होता है मध्यम, बिल्कुल मीडियम, ना इधर ना इधर, बिल्कुल बीच में। इसके लिए आप कह सकते हैं बैलेंस्ड, इसको रिप्लेस कर सकता है एक वर्ड, या रीजनेबल। रीजनेबल का मतलब भी हम देखा है हमने पहले भी, उचित होता है। ओके अच्छा, अगर एंटोनिम की बात करूँ एक्सट्रीम या फिर एक्सेसिव। एंग्री आप जानते हैं, क्रोधित। चलिए अगला वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा है। द इवनिंग टाइम व्हेन द सन हैज़ जस्ट सेट एंड इट्स ऑलमोस्ट डार्क। तो सनसेट के एकदम बाद का टाइम जो होता है ना, वो होता है डस्क। ओके, इसी तरह सनराइज़ के एकदम बाद जो टाइम होता है उसको डॉन कहते हैं। नाइट आप जानते हैं रात। डे ब्रेक देख लीजिए, डे ब्रेक होता है सूर्योदय। जैसे ही सनराइज़ होता है ना, उस समय को बोला जाता है सूर्योदय। चलिए अगले पे आ जाते हैं। वर्ड दिया है सिनिकल, इसका आपको बताना है सिनोनिम। तो पहले तो सिनिकल का मतलब समझिए। सिनिकल ऐसे लोगों को बोलते हैं जो निंदा में विश्वास रखते हैं ना, जो बहुत निंदा करते हैं, निंदक होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जिन्हें भरोसा नहीं होता दूसरों के मोटिव्स पर। दे आर डिस्ट्रस्टफुल ऑफ अदर्स मोटिव्स। बाकी लोगों के मोटिव्स पर उनको बिल्कुल विश्वास नहीं होता। आंसर इसका होगा क्रेड्यूलस। सिनोनिम इसका होना चाहिए डिस्ट्रस्टफुल, नंबर 2। अच्छा, क्रेड्यूलस ना इसका एंटोनिम होता है, मतलब जो आसानी से सब पे विश्वास कर लेता है उसको आप क्रेड्यूलस कह सकते हैं, ऐसे इंसान को। अच्छा, इसके सिनोनिम, क्रेड्यूलस के अच्छे सिनोनिम और भी हैं, वो जान लीजिए। ये टॉप 200 में हमने कवर किया था। एक है गलेबल। गलेबल जो बहुत भोला होता है, सबकी बातों पे विश्वास कर लेता है। एक होता है नाइव। नाइव जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, जो लोगों के बारे में नहीं जानता, तो वो भी विश्वास कर लेगा। और एंटोनिम हमने एक देख लिया सिनिकल, जो किसी की बातों पे विश्वास न करे। और अच्छे इसके हैं एंटोनिम, एक है स्केप्टिकल। स्केप्टिकल वो जो संदेह रखे अपने मन में। और सस्पिशियस जिसके मन में सस्पिशन हो, मतलब संदेह हो चीज़ों को लेकर। परस्यूएसिव प्रभावशाली, जो दूसरों को परस्यूएड करने में कामयाब रहे। परस्यूएड माने किसी चीज़ को करने के लिए राज़ी कर लेना या फोर्स करना एक तरह से, लेकिन बातों में ही अपनी फोर्स करना, ऐसे ज़बरदस्ती नहीं। क्रेडिबल क्या होता है, विश्वसनीय। इनक्रेडिबल क्या होगा, इसका उल्टा, जिस पे विश्वास ही ना हो। वो बहुत अमेजिंग सी कोई चीज़ होगी है ना, जिस पे विश्वास ना हो। चलिए अगला आ जाइए। ये कॉम्प्रहेंशन जो आपसे पूछा गया है, इसमें मैं डायरेक्टली ना जो ऑप्शंस हैं उनको कवर कर रही हूँ, तो पे अटेंशन टू दैट ओनली। देखिए रेजिमेंट क्या होता है, एक मिलिट्री यूनिट के लिए रेजिमेंट बोला जाता है। ओके, ये वर्ड मिलिट्री यूनिट के लिए इस्तेमाल होता है। असेसमेंट क्या है, इवैल्यूएट करना या फिर मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन के लिए। इन्वॉल्वमेंट यानी भागीदारी। कलेक्ट माने वही गैदर करना या इकट्ठा करना। ओके, अगले पे आ जाइए। सेग्रीगेटिंग। सेग्रीगेटिंग का मतलब होता है अलग करना। देखो सेग्रीगेटिंग के ना अच्छे सिनोनिम और एंटोनिम देख लो। अलग करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, एक तो सेपरेटिंग यूज़ कर सकते हैं, टू सेपरेट। एक यूज़ कर सकते हैं आइसोलेटिंग। आइसोलेट करना यानी एक ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से एक को आपने आइसोलेट कर दिया, मतलब ग्रुप से थोड़ा अलग कर दिया। अगर एंटोनिम में बोलूँ तो एक होगा इंटीग्रेटिंग, बाकी चीज़ों के साथ मिलाना, और यूनाइटिंग। ओके, चलिए अगले वर्ड पे आइए। एग्जैचरेट करना क्या होता है, एग्जैचरेटिंग होता है बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज़ के बारे में बात करना। तो इसके सिनोनिम देखिए, ओवर स्टेटिंग। ओवर स्टेटिंग माने जितना था उससे बढ़ाकर कुछ बताया। एक होगा इन्फ्लेटिंग। इन्फ्लेट करना क्या होता है, टू इन्फ्लेट होता है गुब्बारे को फुलाना। गुब्बारे को फुलाना, तो गुब्बारे में अगर मैं यहाँ पे डॉट लगा दूँ तो वो बड़ा हो जाएगा ना फूलने के बाद में, यानी वो इन्फ्लेट हो गया है।
थोड़ा सा मतलब जितना वो था उससे उसका साइज़ दिखाई दे रहा है बड़ा, हालांकि वो था छोटा ही। इंक उसमें उतनी ही है, तो हो गया ना थोड़ा एग्जैचरेट करने जैसा। चलिए, इंक्लूड होता है शामिल करना। मैनिफेस्टिंग, देखिए ये अच्छा वर्ड है। मैनिफेस्टिंग होता है शोइंग क्लियरली, साफ साफ दिखाई दे कोई चीज़। डिस्प्लेइंग क्लियरली, साफ साफ आपके सामने रखी गई है, बताई गई है। आप पूछेंगे कि मैनिफेस्टेशन तो फिर आजकल आप किसी एक बात को रिपीटेडली बोलते हैं ताकि वो बात सच हो जाए, उसको मैनिफेस्टेशन बोलते हैं ना। मैनिफेस्टेशन आपने देखा होगा बहुत इंटरनेट पे। मैनिफेस्टेशन करते हैं, क्या करते हैं उसमें बेसिकली, आप कोई अच्छी बात है, जैसे आपने अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आप अपने माइंडसेट को उसी तरफ फोकस करने के लिए क्या करेंगे, रोज़ अपने आप से सुबह शाम कहेंगे दैट मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर रहा हूँ। तो वो एक टाइप का मैनिफेस्टेशन का तरीका है। कुछ लोग बोलते हैं कि उनको कॉपी में लिखिए, 10 बार लिखिए हर दिन, वो भी मैनिफेस्टेशन का एक तरीका है। तो वो और ये प्रकट करना कैसे कैसे सिमिलर हुआ, एक तरह से ये समझिए कि आप उस बात को, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उस बात को अपने ही दिमाग को प्रकट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। डिस्प्ले पे लगा रखा है आपने उस बात को, बार बार आप उसे देखते रहेंगे, उसको आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा और जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो सच हो जाएगा एक दिन। तो इस तरह देखिए, मैनिफेस्टिंग का मतलब प्रकट करना या डिस्प्ले करना हुआ। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। फीचर्स क्या होती हैं किसी चीज़ की? विशेषताएं। आपने नया फ़ोन ख़रीदा, उसके फीचर्स देखते हैं ना पहले ही, तो विशेषताएं पता लगाते हैं। आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगाते हैं उसके, या उसके ट्रेट्स पता लगाते हैं। ये हो गए दोनों सिनोनिम। अच्छा, कंटेंट क्या है? कंटेंट है सामग्री, किसी चीज़ के अंदर की सामग्री। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आप क्लास देख रहे हैं, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस मैंने डाले हैं वो इस क्लास के कंटेंट्स हैं। ओके, या आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारी प्लेलिस्ट के नाम दिखेंगे, एक सिनोनिम, एक एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, तो वो इस चैनल के कंटेंट्स हैं। ओके, आप कह सकते हैं इंग्रेडिएंट्स हैं, किसी कॉन्टेक्स्ट में आप बोल सकते हैं इंग्रेडिएंट्स या एलिमेंट्स। चलिए इंडिसेस पे आते हैं। इंडिसेस क्या है? इंडिसेस का ना सिंगुलर होता है इंडेक्स। इंडेक्स को प्लूरल कर दोगे तो इंडिसेस बन जाएगा। आप जानते हैं इंडेक्स क्या होता है? हिंदी में अगर बताऊं तो होता है सूचकांक। ये इंडिकेट करता है जो भी आप बताना चाहते हैं, वो चीज़ इंडिकेट करता है, या ऐसे साइंस जो आपको बताएं कि क्या मतलब है या क्या शो करना चाहते हैं आप, तो वो इंडेक्स होता है। चलिए अगला देखिए, ग्लिम्सेस क्या है? ग्लिम्सेस या आप ग्लिम्स कहिए, यह सब कुछ ना यहाँ प्लूरल में लिखा है। ग्लिम्स होता है झलक, एक झलक मिलना। ओके, शॉर्ट क्विक व्यू अगर किसी चीज़ का मिल रहा है तो आप उसका ग्लिम्स देख रहे हैं। ओके, अच्छा, बहुत अच्छा एक वर्ड है ग्लैंस। ग्लैंस वो इसका सिनोनिम है। ओके, चलिए अगले पे आइए। यहाँ बहुत अच्छे वर्ड हैं। लेविटेटेड, लेविटेट का मतलब हवा में उठना। राइजिंग इन द एयर, उसको बोलते हैं लेविटेट होना। ओके, एस्केप्ड क्या है? बच निकलना, किसी चीज़ से आप बचना चाहते थे, उससे बचकर निकल गए। ट्रिगर्ड क्या है? ट्रिगर करना बेसिकली होता है किसी चीज़ को शुरू कर देना, जानबूझकर या अनजाने में किसी चीज़ को शुरू अगर आप कर रहे हैं तो आप उसे ट्रिगर कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं, एक्टिवेट कर देना। ओके, मेजर्ड क्या है? मापा हुआ। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, अकम्पनीड। अकम्पनी करना क्या होता है? टू अकम्पनी इज़ टू गो अलॉन्ग, मतलब किसी के साथ में जाना या साथ में रहना या किसी चीज़ के सहित होना। जैसे अगर आपका दोस्त एयरपोर्ट जा रहा है, देन यू मस्ट अकम्पनी हिम और हर टू द एयरपोर्ट, है ना? एयरपोर्ट तक उसके साथ जाना चाहिए, कंपनी करना चाहिए। ओके, अगला है हिप्नोटाइज्ड। हिप्नोटाइज्ड सभी जानते होंगे वर्ड, तो सम्मोहित करना, किसी तरह से सम्मोहित करना। देखो इसके लिए ना दो शब्द मैं बताती हूँ जो आपने एसएससी में ना बहुत बार देखे हैं। एक है मेस्मराइज, लाखों करोड़ों बार ये एसएससी ने अपने एग्ज़ाम में डाला है कहीं ना कहीं, मेस्मराइज्ड। एक है एन्चेंटेड, दोनों ही शब्द इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। इनके लिए एक शब्द है हिप्नोटाइज, क्योंकि हिप्नोटाइज इनके पेपर में लिखा जा चुका है ना, तो मान लो एसएससी का फेवरेट है।
प्रिडिक्टेड क्या है? प्रिडिक्ट अगर कोई चीज़ हो रही है ना, उसकी भविष्यवाणी हो रही है, पहले से ही बता दिया है कि ऐसा होने वाला है, वो होता है प्रिडिक्ट होना या प्रिडिक्ट किया जाना। तो इसके लिए सिनोनिम्स अगर पूछो आप, तो मैं कहूँगी फोरकास्ट। फोरकास्ट मैंने पहले ही बता दिया। या एंटीसिपेट। एंटीसिपेट थोड़ा सा नेगेटिव है, मतलब कुछ बुरा होने वाला है, कुछ नेगेटिव होने वाला है और उसका एंटीसिपेशन आपको आ गया है। मैंने आपको लग रहा है कि कुछ बुरा हो रहा है, तो आपको इंट्यूशन आ रही है, तो एंटीसिपेट कर लिया आपने किसी स्थिति को। अच्छा, अगले पे आ जाओ। नेग्लेक्टेड, यानी कि कोई चीज़ अगर आपने इग्नोर कर रखी है तो आपने उसको नेग्लेक्ट कर रखा है। किसी चीज़ को आप ओवरलुक कर रहे हैं, ओवरलुक कर रहे हैं तो आप इग्नोरेंस में जी रहे हैं, आपने उस चीज़ को नेग्लेक्ट कर दिया है। ओके, लेकिन आपको तो शार्प होना है, आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। छोटी छोटी स्पेलिंग्स में भी काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऐसे ऐसे डालना शुरू कर चुका है। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अभी तक हम 23 सितंबर में पूछे गए कर चुके हैं, हम रिवर्स चल रहे हैं। हमने शुरू किया था शायद 26 तारीख की क्लास एग्ज़ाम से, 23 पे हम पहुंच गए हैं। अभी नेक्स्ट जो है वो 19, 18, 13 ऐसे करके आएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वोकैब शाला पर। मेरा नाम वर्षा खारी है। अभी के लिए मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। बाय बाय।